गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम घर में शाम को नीचे बैठ के टीवी देख रही थी। अचानक बिजली चली जाती है। वो गर्मी का समय होने के कारण चंद्रकांतम गर्मी से बिलबिलाते हुए, अरे बाप रे, कितनी धूप है। लगता है इस बार गर्मी सूरज को भी पसीना दिला देगी। हाय रब्बा, बिना फैन के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कह रही थी, पर सूर्यकांतम बहुत ही रिलैक्स होकर बार बार तार डालकर चाय पी रही थी, जो देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती, क्या है ये, इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसे कैसे चाय पी रही है। सोच रही थी और सूर्यकांतम को देख रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से ऐसा कहती है, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। क्या है सासू माँ, आप, मैं यहाँ पक रही हूँ, पागल जैसी हो रही हूँ। आप अच्छे से बैठकर चाय पी रही हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? जब देखो मुझ पर रोती रहती हो। तुम्हारे सामने शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है। जिस पर चंद्रकांतम रोने का मुंह बना लेती है। मतलब क्या है सासू माँ, मैं इस गर्मी में इतनी परेशान हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बातें दिखाई दे रही है सिर्फ। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। कहकर अपने रूम में जाकर एक साबुन लेकर आती है। ये लो, ये एक मैजिकल कूलिंग सोप है। तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी रहोगी तुम। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। मेरी सास बहुत अच्छी है, बोलकर उस साबुन को लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर उस मैजिकल कूलिंग सोप से नहाने पर कितना ठंडा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह। तुम्हारे नखरे, बाप रे, अभी तक तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ चिल्ला रही थी, और अब अच्छी सास, अच्छे मन वाली सास बोल रही हो। तुम मामूली नहीं हो, लेडी कमल हासन हो, कमल हासन। आपकी दया है। कहकर शर्म आ रही थी तो सूर्यकांतम उसके हाथों में से मैजिकल कूलिंग सोप ले लेती है। क्या सासू माँ, ऐसे छीन लिया? तुम्हारे बारे में जानकर भी क्या मैं ये तुम्हें दूंगी? अगर तुम्हें ये दे दिया, तुम इससे फिर से कोई न कोई गलत काम करोगी। तुम सासू माँ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाओगी। ये सब किस लिए बताओ? इसलिए इसे लेकर छुपा देती हूँ। सूर्यकांतम उस मैजिकल कूलिंग सोप को छुपाने के लिए अपने रूम में जाती है, जो देखकर चंद्रकांतम मन में सोचती है, छी, मेरी सास हमेशा ऐसा ही करती है। किसी भी तरह मैजिकल कूलिंग सोप को चुराकर गांव में बेचना होगा। इतनी गर्मी में ना रह पाने के कारण लोग कितना भी पैसा देकर खरीदेंगे। अच्छा मौका है, इस मौके को किसी भी तरह मिस नहीं करूंगी। पर उस साबुन को कैसे चुराऊं? तभी उसको एक आइडिया आता है। तुरंत ही मैजिकल लैब में से जिन को बुलाती है। भाई सोना, एक बार बाहर आओ बेटा। जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है, क्या दीदी, क्या बात है? जो कभी नहीं किया वो आज इतना प्यार से बुला रही हो। कुछ नहीं भाई, तुम ही थोड़ी मदद करोगे? पैसे लगेंगे। इतने कमर्शियल हो गए हो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते क्या? दीदी बस करो दीदी, तुम और तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल्स, जब देखो अपने मतलब के लिए मुझे यूज करती हो। पर क्या कभी भी कुछ बना कर दिया मुझे? तुम्हारे पास से कुछ भी लेने का यही समय है। तब चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, होशियार हो गए हो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल पर भी नहीं झुके। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए बताओ, बना कर देती हूँ। बहुत गर्मी है दीदी, तुम्हारे हाथों से एक अच्छी सी लस्सी ले आओ। कहकर पूछता है, और कोई चारा नहीं था, इसीलिए चंद्रकांतम जीनी के लिए लस्सी बनाकर ले आती है। उस लस्सी को लेकर जीनी ऐसा कहता है, ठीक है बताओ दीदी, क्या चाहिए?
अरे कुछ नहीं, सुबह मेरी सास ने मुझे एक मैजिकल कूलिंग सोप दिया था, बस वो चाहिए। पूछती है, जो सुनकर जीनी शॉक हो जाता है। देखो दीदी, अपनी लस्सी अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारी सास से पंगा लेने मत भेजो। अरे अरे, इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ठीक है, वो कहाँ है बताओ, मैं ही जाकर ले लेती हूँ। जिस पर जीनी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके आजकल कूलिंग सोप कहाँ है देखते हैं। दीदी, वो साबुन तुम्हारी सासू माँ ने तीसरे शेल्फ में रखा है। ने ठीक है भाई, अब मैं देख लूंगी भाई। तुरंत ही सूर्यकांतम के कमरे में चली जाती है। तब जीनी अपने मन में सोचता है, छी, इसे ज्यादा जल्दी होती है, सोचती कम है, बताया हुआ बिना पूरा सुने ही चली जाती है, फिर भी किसी के कर्मों का कौन जिम्मेदार होगा। कहते हुए आराम से लस्सी पीता है। चंद्रकांतम धीरे से उसके सासू माँ के कमरे में ले जाती है। धीरे से अलमारी ओपन करके उस मैजिकल सोप को बाहर निकालते ही तुरंत ही बर्फ बन जाती है। वो एक बर्फ की मूर्ति बनकर कहीं भी न जाने की परिस्थिति में थी। वो शॉक होकर ऐसा सोच रही थी। क्या है ये, उस साबुन को छूते ही ऐसा हो गया। सोचती है और बाहर ऐसा कहती है, सासू माँ बचाइए। कहती है, पर बर्फ की मूर्ति में बदलने के कारण बात बाहर नहीं जाती, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो रात भर वैसे ही रहती है। सुबह सूर्यकांतम चंद्रकांतम को बर्फ की मूर्ति में बदली देखकर सूर्यकांतम को सब समझ आ जाता है। फिर से तूने कोई कचरा किया है क्या? सासुमा प्लीज, सासुमा कुछ तो करो। जो देखकर कुछ न कर पाकर सूर्यकांतम अपने मैजिक से चंद्रकांतम को फिर से मामूली इंसान में बदल देती है। अरे बेवकूफ औरत, वो बगल में रखा मामूली साबुन के डब्बे को कूलिंग सोप की तरह इस्तेमाल करोगी? डायरेक्ट उसे छूने पर देखो ऐसा ही होगा, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है। अच्छा, वो जीनी भी कुछ कह रहा था, मैं जल्दबाजी करके आ गई, शायद वो यही था। सोचकर खुद में खुद ही दुखी हो रही थी।